हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हॉपी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में, जिसे हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एपी का क्या मतलब होता है। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो एपी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि एपी एक ऐसी सीक्वेंस है नंबर्स की, यानी नंबर्स को एक ऐसे तरीके से लिखा गया है कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर किसी नंबर में से उसके पिछले नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हर नंबर के लिए सेम रहेगा। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2, 5, 8, 11, 14। ठीक है, इसमें हमने कोई एक टर्म ले लिया। हमने ये टर्म ले लिया 5 और 5 का प्रीसीडिंग टर्म यानी 5 का पिछला टर्म ये कौन सा है? ये है 2, यानी कि 5 - 2। 5 - 2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके, अब एक टर्म ले लेते हैं 8। तो ये 8 है और 8 का पिछला टर्म है 5। 8 - 5 कितना आ रहा है? 8 - 5 भी आ रहा है 3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? एक और टर्म ले लेते हैं 11। तो अब हमने कर लिया 11 - 8। 11 - 8 कितना आ रहा है? 11 - 8 भी आ रहा है 3। और एक हमने नंबर ले लिया 14 और उसका पिछला टर्म है 11। तो यहाँ हमने ले लिया 14 - 11 और ये भी आ रहा है 3। अब जैसा कि आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी नंबर एपी में अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं और उसमें से उसके पिछले टर्म को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए, आप इसमें कोई सा भी टर्म ले लीजिए और उसमें से उसके पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो रिज़ल्ट आपका हर बार क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन आ रहा है। हर बार रिज़ल्ट क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, और हर बार जो आपका ये डिफरेंस है बिल्कुल कॉमन आ रहा है, इसीलिए इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल होता है डी। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का सिंबल होता है स्मॉल डी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस है 3। समझ आया आप लोग को एपी क्या होता है? एक दो और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं और उसके बाद डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल के कंसेप्ट से समझना ही नहीं चाहते। बट आप लोग सुनते रहिए और समझते रहिए। चलिए, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 11, फिर यहाँ ले लिया हमने एक नंबर 9, फिर ले लिया 7, 5, 3। ठीक है, ये हमने नंबर ले लिए हैं। अब इन नंबर्स में हमें क्या करना है? एक टर्म में से उसके पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया 9 - 11। ये कितना आ गया आपका आंसर? -2। फिर हमने करा 7 - 9। ये कितना आया? ये भी -2। फिर क्या है? 5 - 7। ये भी कितना आया? -2। और फिर हमने करा 3 - 5। ये भी कितना आया? -2। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस इनके बीच का क्या है? सेम है। ठीक है, कांस्टेंट है डिफरेंस। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो डिफरेंस क्या है इनके बीच का? बिल्कुल ही कांस्टेंट है। समझ गए आप लोग इस बात को? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक सीरीज़ दी हुई है, ये भी सीरीज़ किस में है? एपी में है। ओके, ये भी क्या है? एक एपी। अच्छा, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी, उसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है -2, यानी कि डी है यहाँ पर -2। समझ में आई आपको बात? तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आप लोग को कि ज़रूरी नहीं है कि डी हमेशा पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे। ओके, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपको पता है डी 0 भी हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक सीरीज़ ले ली यहाँ पर एपी 4, फिर से 4, 4, 4, 4, 4। ओके, चेक कर लेते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो एक टर्म लिया और उसमें से उसके पिछले टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, यानी 4 - 4 = 0। ये टर्म लिया, इसमें से भी इसके पिछले टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे भी 4 - 4 = 0।
एक और टर्म लिया, उसके पिछले टर्म को उसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो 4 - 4 = 0, और फिर से एक टर्म लिया, यहाँ से भी हमने इसके पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि ये जो सीरीज़ है ये भी किस में है, AP में है। समझ में आई आप लोग को बात या नहीं आई? ठीक है, तो यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो केवल एक इंटीजर ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक रेशनल नंबर हो। चलिए एक रेशनल नंबर वाले D का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम एक सीरीज़ ले लेते हैं यहाँ पर 1/2, 3/4, 1 whole 1/4, 3/2। ठीक है, ये एक सीरीज़ है, ये AP में है। ओके, ये मुझे पता है और मैं आपको भी प्रूफ करके बता देता हूँ, फिर आपको भी पता चल जाएगा। देखिए एक टर्म लिया और उसमें से उसके पिछले टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमने क्या करा, 3/4 - 1/2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके क्या आया आंसर, इसका आंसर आएगा, यहाँ पे आपने 4 ले लिया LCM, 3 - 2 यानी कि 1/4। ओके, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी इस टर्म में से इसके पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 3/4, 4 हमने फिर से ले लिया है यहाँ पर LCM, तो ये हो गया आपका 4 - 3 यानी कि 1/4। ओके, अब 1 whole 1/4, 1 whole 1/4 - 1, तो यहाँ क्या होगा, इसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 5/4 - 1, 4 LCM, 5 - 4 = 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीरीज़ है, कैसे है, ये भी AP में है। समझ में आ गई आप लोग को बात या नहीं आई? ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी गिवन सीरीज़ AP है या नहीं है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे, आप क्या करेंगे, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, यानी एक टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऐसे ही आगे 2-4 स्टेप्स में भी करेंगे। अगर हर बार डिफरेंस कॉमन है यानी कि वो AP में है, और अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वो AP नहीं है। ओके, चलिए अब इसके कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। ओके, एक AP ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये डॉट 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 का मतलब ये बहुत आगे तक जा रही है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जितने भी नंबर्स किसी AP में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है टर्म्स। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है टर्म्स। ठीक है, अब जो सबसे पहले नंबर आता है वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट टर्म। जो उसके बाद नंबर आता है वो क्या होता है, वो होता है सेकंड टर्म। यानी ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म हो गया, सेम ऐसे ही ये थर्ड टर्म हो गया, एंड सो ऑन। आगे वाले टर्म ऐसे ही फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब बार बार इतना बड़ा बड़ा तो हम लिखते नहीं जाएंगे, तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म्स दे देते हैं। अगर पहला टर्म है तो उसे हम लिख देते हैं A1। A1 क्या हो गया आपका, A1 हो गया फर्स्ट टर्म। अगर दूसरा टर्म है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, A2। A2 क्या हो गया आपका, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म है तो वो हो गया A3। A3 हो गया आपका थर्ड टर्म। सिमिलरली अगर सेवन्थ टर्म है तो वो क्या होगा, A7। ठीक है, अगर आपको मैं कहूँ कि इस AP का थर्ड टर्म बताइए तो आप क्या करेंगे, यानी कि A3 बताइए, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, थर्ड नंबर पे 6 है, यानी यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी है, 6 है। समझ आ गई आप लोग को ये बात या नहीं है? इससे पहले हमने आपको एक सिंबल बताया था कॉमन डिफरेंस का। ओके, कॉमन डिफरेंस का क्या सिंबल था, कॉमन डिफरेंस, इसका सिंबल था स्मॉल d। ठीक है, अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है A1, इसे ज़रूरी नहीं कि आप A1 ही लिखें, आप इसे A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग याद रहे, अगर सेकंड टर्म है उसे A2 लिखो, थर्ड टर्म है उसे A3 लिखो, सेवन्थ टर्म है A7 लिखो, फोर्थ टर्म है A4 लिखो, बट फर्स्ट टर्म है तो आप उसे A1 की जगह केवल A भी लिख सकते हैं। समझ में आई आप लोग को बात या नहीं आई? चलिए, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ देखने की है ये कि ये आपकी एक AP है। इसमें अगर आपसे पूछ लिया गया कि इस AP का अगला टर्म क्या होने वाला है,
ठीक है, इस AP का अगला टर्म क्या होने वाला है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम इसका पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है। तो एक टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हमने क्या करा, ये था A3 और ये था A2, तो A3 माइनस A2 ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। A3 कितना है, 6 है, A2 कितना है, 4 है, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इस AP का कॉमन डिफरेंस आ गया 2, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इस AP का अगला टर्म बताइए, इस AP का अगला टर्म क्या होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, 14 है ना, ये 14 है यहाँ पे। इसका अगला टर्म अगर आपको बताना है तो आप सिंपली इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। कौन सा टर्म है ये, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ टर्म है ये, सेवन्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म कितना है आपका, 14 है, ये क्या है आपका A7। अब आपको क्या निकालना है, इसका अगला टर्म, तो इसका अगला टर्म होगा एट्थ टर्म। एट्थ टर्म को हम A8 लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई टर्म निकालना है तो उसके प्रीसीडिंग टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, यानी A7 प्लस कॉमन डिफरेंस। A7 की वैल्यू कितनी है, 14 है, B की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो A8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A8 की वैल्यू आ जाएगी 16। समझ आई आप लोग को बात या नहीं आई। और अभी हम इस तरीके से कर रहे हैं, आगे चल के जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ AP के बारे में। तो AP जो है वो आपकी दो टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ AP। अब वो दो टाइप की AP कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली होती है फाइनाइट AP। फाइनाइट AP का क्या मतलब है, फाइनाइट AP वो AP होती है जिसके टर्म्स आप गिन सकते हैं। जैसे कि मैंने एक AP लिख दी 2 5 8 11 14, ये जो AP है इस AP के टर्म्स आप गिन सकते हैं। इस AP में टोटल कितने टर्म हैं, इस AP में टोटल 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी फाइनाइट AP, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन, ठीक है। इसमें क्या है, कितने टर्म है टोटल वो आपको पता है, तो ये क्या हो गई फाइनाइट AP। इसके अलावा जो सेकंड टाइप होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट AP। आप इसे इनफाइनाइट कह सकते हैं, चाहे नॉन फाइनाइट AP कह सकते हैं, इनफाइनाइट AP। ओके, इनफाइनाइट AP कह सकते हैं या फिर आप इसे नॉन फाइनाइट भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, आपको टोटल टर्म्स पता नहीं होते। अब उसका क्या रीज़न है, उसका ये रीज़न है कि ये बहुत आगे तक अनगिनत तक होती है बिल्कुल, इसमें टर्म्स आपको पता ही नहीं है। जैसे कि एक AP लिख लेते हैं हम 2 4 6 8 10, आगे बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई इनफाइनाइट AP और ये हो गई फाइनाइट AP। वैसे इस चैप्टर में हम लोग मेनली ज़्यादातर फाइनाइट AP के क्वेश्चन ही करेंगे, बट आपको ये जानना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने आपको कॉमन डिफरेंस बता दिया, आपको टर्म्स मैंने बता दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं कि हमें कितना समझ आया। तो आज हम बुक में से, NCERT की बुक में से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पर इसने आपको पहले ही बता दिया है कि जो गिवन है ये एक AP है, तो आपको ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये AP है या नहीं है, बट इसमें इसने पूछ रखा है कि इस AP में आपको फर्स्ट टर्म यानी कि पहला टर्म A बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, जो सबसे पहला टर्म है वही फर्स्ट टर्म यानी कि A होगा, तो A इज़ इक्वल टू 3/2, ठीक है। आंसर को बॉक्स में बंद कर देते हैं हमेशा, तो A इज़ इक्वल टू 3/2। अब अगला क्या है, अगला आपसे पूछेगा कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है कि एक टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि ये एक टर्म ले लेते हैं 1/2, A2 है ये, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, तो 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आप लोग का, ये आ जाएगा D। 2 ले लेंगे एलसीएम, 1 माइनस 3, ये हो जाएगा -2/2,
यानी कि -1। ठीक है, तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है? -1। तो आप लिख देंगे कि d इज इक्वल टू -1। समझ में आ गई आप लोग को बात या नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका a आ गया 3/2 और d आ चुका है -1। वैसे इतनी इजी क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बट अभी आप अपने कंसेप्ट जो है वो मजबूत करिए और फिर अच्छे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। हम NCERT एग्जाम्पलर पूरी सॉल्व करेंगे और साथ में NCERT एक्सरसाइज भी पूरी सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपने ये दोनों बुक्स कर ली तो आपका रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है। अब कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, यानी कि जो नीचे नंबर्स की लिस्ट दे रखी है इसमें से AP कौन से नंबर्स बनाते हैं, और अगर वो AP हैं तो आपको बताना है कि उनके अगले 2 टर्म क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हैं। अब 4 पार्ट में से मैं आपको केवल 2 पार्ट कराऊंगा, 2 पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। चलिए, ओके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ये नंबर है 4, 10, 16, 22। ओके, तो आपको पहले चेक करना है ये AP में है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 10 - 4। 10 क्या है आपका? A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A4 है। ओके, तो 10 - 4, 10 - 4 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगला क्या है? अगला टर्म 16 है। ये क्या करेंगे आप? A3 - A2 है ये, है ना। तो A3 - A2 यानी कि 16 - 10, ये कितना आ रहा है? ये भी 6 आ रहा है। एक और देख लेते हैं, A4 - A3, तो ये क्या है? 22 - 16, ये भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, हेयर डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज कांस्टेंट, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है इनके बीच का, जो डिफरेंस है इनके बीच का वो कांस्टेंट है, इसलिए ये जो नंबर हैं वो एक AP फॉर्म करते हैं। अब AP ये फॉर्म कर रहे हैं, इसके बाद क्या बोला गया है, इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर ये AP बनाते हैं तो अगले 2 टर्म भी लिखने हैं। तो अगले 2 टर्म लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका लास्ट टर्म है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यानी ये A4 है तो आपको A5 निकालना है और A6 निकालना है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे अपने नंबर्स 4, 10, 16, 22। अब अगला क्या होगा, इस नंबर में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी 22 + 6, ये है कॉमन डिफरेंस, है ना। D की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 है। तो 22 + 6 यानी कि 28, और 28 + 6 यानी कि 34। ठीक है, यहाँ पर हो गया आप लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब क्या करते हैं, अब कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स डाल देंगे। A1 हो गया, ये A2, A3, A4, A5। तो A2 में से हम A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A2 - A1। A2 - A1 क्या है? A2 है 2 और -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A3 - A2 देखिए -2 ये आ रहा है -4। अब देखो, इस चीज़ को भी अगर तुम 10th क्लास में आने के बाद वर्बली नहीं कर पा रहे हो तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए वर्बली करने वाली। ओके, अब अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपसे, A3 कर लिया हमने, A4 - A3, A4 - A3। तो A4 - A3 अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 -2, 2 + 2 यानी कि 4। अब देखो, हम आगे तब प्रोसीड करते अगर कहीं भी डिफरेंस हमारा सेम रहता। वैसे तो आपको सबको चेक करना है, बट हमें यहीं पे पता चल चुका है कि भाई डिफरेंस जो है वो इनके बीच का सेम नहीं है। तो आप लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is not same। ठीक है, so it doesn't forms an
AP। तो बाकी के 2 एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5.1 की। ओके, थैंक यू।